क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को FIA साइबर क्राइम विंग ने क्यों सीज किया है? $1 अरब वो खतीर रकम है जो हम आलमी मालियाती इदारे IMF से लेने के लिए नाक की लकीरें निकाल रहे हैं। ये वो रकम है जो लेने के लिए हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा रहे हैं। यही वो रकम है जो हम IMF से लेने के लिए अपने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं। यही वो $1 अरब की रकम है जिसके लिए हम अपने गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। यही वो रकम है जिसके लिए मिनी बजट के जरिए से 360 अरब के टैक्सेस इंपोज करने जा रहे हैं। और यही वो रकम है जिसकी वजह से गरीब के बच्चे को दूध तो नहीं मिलता है, लेकिन अमीर शहर के कुत्ते दूध जरूर पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में जिस इशू को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको जानकर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपको सादा से पाकिस्तानी क्यों कहता हूं। आप बड़े भोले से, बड़े सादा से पाकिस्तानी हैं और हमारे यहाँ एक नहीं बल्कि वाकई दो पाकिस्तान है। गो के खान साहब ने एक पाकिस्तान का नारा लगाया था, लेकिन एक पाकिस्तान अभी तक बन नहीं सका है। एक तरफ मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों के घरों में खाने के लिए राशन नहीं है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, गोश्त तो लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। लेकिन आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये जानकर आपको अंदाज़ा होगा कि लोग कितने अमीर हैं। मेरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास कितने पैसे हैं, और रुपए नहीं हैं बल्कि डॉलर्स हैं। और डॉलर्स कैसे जो है वो मार्केट से निकाल कर किस मार्केट में फेंके जा रहे हैं, वो भी आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ एक खबर फ्लैश की और वो खबर थी क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से मुताल्लिक कि जो क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके क्रेडिट कार्ड्स, ये सब फ्रीज कर दिए गए हैं। और FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से एक अहम एक्शन, अहम कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई की तफसीलात इतनी होशरुबा हैं, इतनी तहलका खेज़ हैं कि जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे तो यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भी कौन लोग हैं ये। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से बिल्कुल ये अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज किए गए हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स, सरमायाकारी कर रखी है और जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं। अब ये बैंक अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए गए हैं? FIA साइबर क्राइम विंग को कुछ मालूमात मिली और वो मालूमात ये थी कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हवाले के ज़रिए से, हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं, अपने काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं और क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसी सेफ हेवन है कि जिसके यहाँ ना तो कोई लीगैलिटी है, कोई लीगल टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जायज़ भी है या नाजायज़ है, क्योंकि ना तो ये जायज़ है ना ये नाजायज़ है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैंगिंग इन द एयर। अभी तक अनसर्टेनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि हमारे सेंट्रल बैंक की तरफ से, हमारी वफाकी हुकूमत की तरफ से अभी तक इस पर कोई कानून साजी नहीं की गई है। अब FIA साइबर क्राइम विंग ने ये अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए हैं, ये क्रेडिट कार्ड्स क्यों फ्रीज किए हैं, ज़रा वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, दिल थाम कर बैठिएगा। क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को FIA साइबर क्राइम विंग ने क्यों सीज किया है, अहम तफसीलात सामने आ गई। 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी में कर रखी है। अब 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी में कर रखी है। और $1 अरब वो खतीर रकम है जो हम आलमी मालियाती इदारे IMF से लेने के लिए नाक की लकीरें निकाल रहे हैं। ये वो रकम है जो लेने के लिए हम अपनी सॉवरेनिटी, अपनी मुल्क की सालमियत को दांव पर लगा रहे हैं। यही वो रकम है जो हम IMF से लेने के लिए अपने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं। यही वो $1 अरब की रकम है जिसके लिए हम अपने गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं। यही वो रकम है जिसके लिए मिनी बजट के जरिए से 360 अरब के टैक्सेस इंपोज करने जा रहे हैं। और यही वो रकम है जिसकी वजह से गरीब के बच्चे को दूध तो नहीं मिलता है, लेकिन अमीर शहर के कुत्ते दूध जरूर पीते हैं। यानी $1 अरब वो अमाउंट है। और हमारे 1000 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारे 21-22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनको वाकई बुद्धू बनाया हुआ है, उनको सादा बनाया हुआ है। और मेरे सादा से पाकिस्तानियों, देखिए ये कैसे टीके लग रहे हैं आपको कि 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी हमारे सिस्टम से डॉलर निकालते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्व्ड हो जाता है, डॉलर्स की भूख होती है। और खान साहब भी बताते हैं कि डॉलर्स कमिंग इन एंड डॉलर्स गोइंग आउट। तो क्या होता है कि डॉलर्स अगर ज़्यादा सिस्टम से बाहर निकल कर चले जाएं तो हमारे यहाँ डेफिसिट आ जाता है। वो हर तरह का डेफिसिट है, वो ट्रेड डेफिसिट भी है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हमारे रुपया बेकदर हो जाता है, डॉलर स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। तो यही हो रहा है आज हमारी इकोनॉमी के साथ। तो आप ये देखिए कि FIA को भी नहीं पता चलता
आपकी वफाकी हुकूमत को भी नहीं पता चलता, आपके पूरे सिस्टम को ही पता नहीं चलता कि ये रकम आखिर जा कहाँ रही है। अब FIA सोया हुआ था, मुतहर्रिक हुआ है, कार्रवाई की है और ये तहकीकात शुरू हो गई हैं कि क्या ये मनी लॉन्डर हो रही थी, इनकी मनी ट्रेल क्या थी। वो मनी ट्रेल जो हम अपने सियासतदानों से पूछ रहे हैं, हम सिर्फ चंद लोगों के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, विच हंटिंग के लिए कि वो एक खबर बनती है, रोज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आपके बाकी लोग कर क्या रहे हैं। वो बाकी लोग मिलकर सादा से पाकिस्तानियों को कैसे चूना लगा रहे हैं। अच्छा, ये देखा जाएगा कि करेंसी खरीदारी के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए गए। अब ये $1 अरब की जो अमाउंट है, इन 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी के पास आई कहाँ से है, इसकी मनी ट्रेल क्या है, ये कोई अनफेयर मीन्स थे या कोई लीगल मीन्स से जिनके जरिए से कमाई गई है। करेंसी खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला धन, ये काला है, ये ब्लैक है या वाइट है, ये भी चेक किया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि करेंसी खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाली रकूम का मनी ट्रेल क्या है। क्रिप्टो करेंसी की खरीदारी के बायस मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज पैदा हुई, जिस पर भी तहकीकात होंगी कि ये शॉर्टेज किसने पैदा की, ये कौन है जो मार्केट को मैनिपुलेट करते रहे। FIA साइबर क्राइम विंग ने गुज़श्ता रोज 1064 क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स को सीज करके उनके खिलाफ FIRs भी लॉन्च की हैं, मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी के बाद में 51.1 मिलियन डॉलर्स की 2923 ट्रांजैक्शंस की हैं और ये ट्रांजैक्शंस पकड़ी गई हैं, चेक हुई हैं और इन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए वो रेलेवेंट बैंक अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं। अब स्टेट बैंक के 2018 के सर्कुलर नंबर 3 के तहत क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख्त ममनुआ है, यानी ये जायज़ नहीं है, इसके ऊपर बैंड है, लेकिन इसके बावजूद ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अनफेयर मीन्स के जरिए से। हम शहबाज शरीफ को तो कहते हैं TTs के जरिए से हुआ है, हवाला हुंडी के जरिए से हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं, हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे बग्स हैं कि यहाँ पर कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो लेजिस्लेशन कर रही है, कानून साजी कर रही है, लेकिन ये कानून साजी हो भी पाएगी या नहीं होगी। फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मुतालिक हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं नाम नेहाद, वो एक्सचेंजेस बनाने की बात करते हैं। वो जब तक लीगल है या नहीं है इस हवाले से पता ही नहीं एक्सचेंज कैसे बनेगी। फिर बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वो है जो मुल्क का कर्जा उतार सकती है, लेकिन पिछले दिनों क्रिप्टो ऐसे झाग की तरह बैठ गई कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं, इलॉन मस्क जैसे, कि जो आते हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, चीन जैसा बड़ा प्लेयर एक बैन लगाता है, आपकी पूरी करेंसी बैठ जाती है। यानी इतनी फ्रेजाइल है, ये इतनी फ्रेजाइल है, ये मार्केट इतनी पोरस है, यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी नहीं, कुछ पता नहीं है। तो वो मेरे सादा से पाकिस्तानी जो इसके अंदर इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि वो ये कोई डबल शाह है, ये रातों रात आपको अमीर कर देगा, आप बिलियनर हो जाएंगे, मल्टी मिलियनर हो जाएंगे, आपके पास बंगला बन जाएगा, गाड़ियाँ आ जाएंगी और आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में मेहनत करके जो चीज़ कमाई जाती है वो ज़्यादा देर पा होती है। और लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और कोई अलादीन का चिराग रगड़ेंगे, जीनी हाजिर हो जाएगा और आपके लिए वही कुछ करेगा जो आप उससे डिमांड करेंगे, तो ऐसी अहमकों की जन्नत में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। बल्कि मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जब किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच लीजिए कि असल में इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है जो अपने काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं। सादा से पाकिस्तानियों, आपका कोई ख़ास फ़ायदा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं देता एज लॉन्ग एज कोई लेजिस्लेशन नहीं होती है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन ऑन करते हुए ज़रा देर नहीं लगती, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।